देह श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक भजनिताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन प्रिया दास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीकाति सुख सार भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। गौरी शंकर सीताराम। जय जय जगद्गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम। जय जय जगद्गुरु हनुमान। अवध बिहारी सीताराम। कुंज बिहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोराचाँद। नदिया बिहारी गोराचाँद। अवध बिहारी सीताराम। कुंज बिहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोराचाँद। नदिया बिहारी गोराचाँद। नदिया बिहारी गोराचाँद। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय तुलसी जय शालिग्राम। जय तुलसी जय शालिग्राम। कृष्ण भक्ति का दीजिए दान। कृष्ण भक्ति का दीजिए दान। जय तुलसी जय शालिग्राम। अब ना हो जीवन की हान। अब नाही होय समय की हान। जय तुलसी जय शालिग्राम। जय तुलसी जय शालिग्राम। कृष्ण भक्ति का दीजिए दान। कृष्ण भक्ति का दीजिए दान। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार। श्री दीक्षा गुरुदेव की
श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज जिन भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, श्री मनोहर दास बाबा जी, जो कि गोविंद कुंड के नदिया जिला माधवपुर ग्राम गोविंद कुंड के श्री मनोहर दास बाबा के विषय में यहाँ पहले वर्णन कर रहे हैं। तो माधवपुर ग्राम सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी श्री भोलानाथ नामक अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशु काल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकाल करके वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए, छूटने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रह करके मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए और फिर वृंदावन आए। मनोहर दास बाबा जी यात्रा के पश्चात 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमण के सेवायत श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु के भक्ति शास्त्र का अध्ययन किए। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, काली दह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा श्री मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। और उसके बाद कुसुम सरोवर, कामवन, नंदग्राम इन जगहों में रह कर के भजन किए। और फिर अंत में स्वप्नादेश प्राप्त करके गिरिराज जी तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर के भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा निर्माण करके और उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरिनाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण करते, सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछौना भी नहीं के बराबर ही रखते। आहार में होती केवल मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रस माने रसा। अंत के कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध, और वो भी बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण करके मदन मोहन की सेवा चलाई, अवश्य चलाई, पर मंदिर की सेवा परिचाला आनंदी से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग करके
एकाकी मतलब एकांत समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम थे। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते, जिसको देखते उसी को दंडवत करते और सदा आत्मनिंदा करते, अपनी निंदा करते, किसी को चरण स्पर्श न करने देते। चरण धोते समय चरणों का जल घिस करके रज में मिला देते कि कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न करे। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं, मच्छरों से परेशान होके दूसरे साधु तो मसहरी व्यवहार करने को बाध्य होते थे, पर बाबा से कोई मसहरी लगाने को कहता तो कहते क्यों भैया, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है? अरे वह तो अधिक निद्रा आने में बाधा डाल करके भजन में हमारी मदद करता है। हमें नींद आ जाती है ना भजन में, तो उस समय ये मच्छर लोग हमें काट काट के जगाते हैं और कहते हैं उठ अभी मत सो, अभी भजन कर। ये तो भजन में हमारी सहायता करते हैं। एक बार तो ब्रज में दारुण बहुत ठंड पड़ी, ललिता कुंड में तो बर्फ तैरने लगे और बाबा के पास ओढ़ने के लिए तो केवल एक फटी पिछोरी की सिवा और कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा और भजन में तो निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय बाबा क्या किए, कुंड के बर्फीले पानी में जाकर के खूब स्नान करी आए और निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो वे बोले कि ये देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिहाफ और रजाई मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा कि बाबा भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? तो प्राणाधार बाबा उत्तर में कहते कि प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देख करके परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाज़ा खोल देते हैं। बाबा यह भी कहते कि यह सब एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर्ध्यान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जड़ वस्तु से अधिक वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती, और भक्ति हुए बिना ये चित्त रूपी वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। बाबा इस प्रकार कहते और कहते कि जैसे जैसे भजन करते जाएंगे विघ्नों को हटा करके, वैसे वैसे भजन बढ़ेगा, निर्मल होगा और तभी प्रभु मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन एहा निर्मल मन, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा।
तो इस प्रकार बाबा उपदेश करते और 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठहार स्वरूप 2 ग्रंथों की बाबा रचना कर गए, एक तो वैदग्ध्य विलास और एक नाम रत्नमाला। इस प्रकार बाबा इन ग्रंथों को दे गए हैं वैष्णवों को। तो इस प्रकार आज गोविंद कुंड के सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा जी के विषय में श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। मेरे जीवन में बस तुम रह जाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। यमुना तटवंशी बट रास रचाओगे। यमुना तटवंशी बट रास रचाओगे। ये कह दो कि अब और नहीं तड़ पाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। तो आज ऐसे सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा के विषय में श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।